नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम राम नारायण राम में। और पिछले एपिसोड में हमारा एक टॉपिक अधूरा रह गया था वेद के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में इस टॉपिक पे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वेद की जो व्याख्या है, जो प्रॉपर व्याख्या है, वो हम लोगों को समझाई। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वेद किस तरीके से काम करते हैं और वेद को आधारित करके समाज के लिए क्या व्यवस्था दी गई है, इसके लिए मैं नरेश शर्मा जी को पूछना चाहूँगा। नरेश शर्मा जी, आपके क्या विचार? राम नारायण राम। वेद के बारे में ऋषि जी जनरल जो अभी वर्तमान में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो हमारी पुस्तकों में ये 4 वेदों से लिंकअप किया है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बना की सारा वेद का किया है और उससे संविधान भी बनाया गया। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं महागुरु बाल ब्रह्मचारी जी के अनुसार वेद क्या हैं, अपनी चर्चा उसकी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए अपन दोनों को डिफाइन करना जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। वर्तमान वेद जिस तरह से है और ये प्राकृतिक वेद हैं जो बाल ब्रह्मचारी का ज्ञान दिया वेद का, वो मैन मेड वेद नहीं है, वो प्रकृति के बनाए नियम के वेद हैं। प्रकृति वेद है। प्रकृति वेद है। प्रकृति वेद है, उसमें सबको अधिकार दिया अपना अपना। हाथी को अधिकार है, वो मांस ही खाएगा, फल नहीं खा सकता है। हाँ, सबकी व्यवस्था अपने आप दे रखी है, सब चल रहा है, वो नेचुरल है, वो चल रहा है जी। तो बाल ब्रह्मचारी जी प्राकृतिक वेद के बारे में बताया गया। और जो हम वेद विचार करते हैं, हम ये जो ऋषि मुनियों के मैन मेड इसका वेद का प्रचार नहीं करते हैं जी। हम तो ठीक है, इससे इन वेदों से समाज चलाता है, संविधान बना है, संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, चर्चाएं होती हैं। ये जो चारों समाज को व्यवस्थित करने के लिए वेद हैं, वो भी जरूरी हैं समाज को कंट्रोल करने के लिए। पर आज जो अपनी चर्चा है वेद की गुरु तत्व के ऊपर है जी। बाल ब्रह्मचारी जी के अनुसार वेद क्या था, उसका प्रचार हम जगह जगह क्या कर रहे हैं, वो समझाना है जी। ये तो वेद संविधान से संबंधित हो गए, देश को चला आज जो व्यवस्था चल रही है हिसाब से चल रही है। लेकिन प्रकृति के जो वेद हैं, प्रकृति ने सबको अधिकार दिया है, हर आदमी को उसकी अलग अलग रूपरेखा है जी। हर एक की अपनी आवाज़ है। जो सारे गामा पदनी सा आते हैं, ये ध्वनि निकलती हैं। ये ध्वनि क्या है? ध्वनि का 2 ध्वनि होती हैं, आ ऊ। बच्चा जब बोलता है हुआ बोल के पैदा होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में पूरी सब जगह सिर्फ एक ही आवाज़ होती है जी। जब खत्म होता है उनके आवाज में जाता है। तो इसके अलग से चाइनीज हिंदी बात तो कोई नहीं है। तो ये नेचर के वेद हैं। बताया गया है कि भाई वही बात ले ले के वहाँ आती कि समानता का अधिकार है, जियो जीने तो का अधिकार है। हर एक की अपनी अपनी सीमाएं बांधी गई हैं और अपनी सीमा में रहो, सीमा क्रॉस मत करो। किसी की छीना जब्ती खाना मेरा 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 ये मत करो। मतलब समाज में समता जब भी आ सकती है जब आप प्रकृति वेद के हिसाब से जैसा आपको बनाया है वैसा ही आप अपना व्यवहार बनाए रखें। जैसा जिसको बनाए उसको वैसा करने दें। शेर मांस खाएगा, उसका भोजन वो है, हमारा मांस खाने का नहीं है, उसकी हत्या करके मत खाओ। नेचर को यही बनाया गया है। खरगोश घास ही खा सकता है, मनुष्य क्या करता है, साले खरगोश को मारे खा जाता है। अरे ये प्रकृति के वेद अलाउ नहीं करता है भाई जी। गाय घास खाती है, दूध देती है, हम गाय को मांस के खा रहे हैं, तो नेचर के वेद के खिलाफ जा रहे हैं। वेद के विपरीत काम हो गया। प्राकृतिक वेद के विपरीत, मतलब किताबों में नहीं लिखा हुआ है कि स्वतः है। हमारा जो वेद प्रचार है इस पे आधारित है और जगह जगह घूम के हम वही बता रहे हैं। अलग से कोई चीज़ नहीं है, बताने का तरीका हमारा अलग। हम वेद को लेके हम ना तो खुद भ्रमित हैं और ना हम किसी को भ्रमित होने देते हैं जी। छोटी सी शब्दों में भैया नेचर का ये रूल है, ऐसे फॉलो करेगा। आप इसको नेचर को मत तोड़ोगे तो इसके पनिशमेंट के भुगतान खुद भुगतोगे। पनिशमेंट क्या है? कुछ सामने दृश्य दिखता है, कुछ ऐसे अदृश्य पनिशमेंट हैं जो फेस करने पड़ेंगे आपको। मतलब जैसे शंकर सरकार ने बताया कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता है कि किस चीज का टेस्ट क्या है, तो वो स्वतः प्रकृति ने हर चीज वेद में हो रही है। आज आपको अगर मैं गलती करता हूँ ना, मेरे को अंदर से आवाज आती है गलत है, मैं उसकी आवाज सुनता नहीं, मानता नहीं जी जी। हर छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा, मैं पढ़ा लिखने से इसका कोई संपर्क नहीं है जी। वो गलती करता है, इनर आवाज आती है कि गलत है जी।
ये उसकी वेद की आवाज़ है, मान इसको भाई। ये मतलब हमारा एक एक सेकंड मिली सेकंड, अब जो हम जो जीवन जी रहे हैं, हाँ। जो कुछ सृष्टि चल रही हाँ। है, वो सब कुछ वेदमय, और हम इसी वेद का प्रचार और करते वो सेंस हमें ऊपर वाले ने दिया है, समझने का सेंस है हमारे अंदर। हैं। जी जी जो प्रेसिडेंट ने अभी छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेके बताया, तो शहद और नीम के पानी के पिलाने वाला, ये सेंस है सबके अंदर। जी। तो भाई उस प्रकृति वेद को मानो, उसको फॉलो करो, जीव हत्याएं मत करो, अधर्म मत करो, उन्हीं नीतियों पर चलो जो कि वेद में डिफाइन की गई है। इसलिए वेद का पूजा पाठ ठीक है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है, अपने लोकाचार है, वो निभाओ, लेकिन आपको अंदर सोचना चाहिए कि सही वेद क्या है, मैं क्या अपनाऊँ। आप पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, और आप उन प्राकृतिक वेदों को नहीं मानोगे ना, ऋषि जी सब किया दिया सब बराबर है, कोई लेना देना नहीं है। तुम उसके पनिशमेंट को तुम खुद भुगतोगे। जी। आज आपने वेदों का कर दिया। आज संविधान बना हुआ है ना, आज राजनीतिक पार्टियां माथाफोड़ करती रहती हैं, हमें हालांकि उस लाइन में नहीं जाना है। संविधान भी तो किसी उस पर है, हाँ, लेकिन व्यवस्था पे बना है, वर्तमान व्यवस्था है। परिप्रेक्ष्य में अगर देखें समाज का तो भला कैसे हो, कौन से रूल लागू हो रहे जी, जी। हैं, किस पे क्या, जो छोटे तबके का है उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसको ये बड़े वाले से टैक्स लेके छोटे दे रहे हैं, सामान कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादा है तो थोड़ा लिया, छोटे वाले को दिया, बराबर किया, सुविधा का सबको लाभ देना है। तो संविधान और वेद वही चीज़ें हैं, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा बदल गई है, बताने के तरीके बदल गए हैं। हमारा हर बार ये होता है कि सरकार को चाहिए इन सब चीज़ों को बच्चों के पुस्तकों में लिखना चाहिए, प्राकृतिक वेद बताना चाहिए। जब बच्चा समझ जाएगा ना, उसको कहीं जाने के भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा खुद ही इतना ट्रेंड हो जाएगा, वो सही और गलत को खुद एसेस कर सकता है कि मैंने पढ़ा है सही है। तो छोटे बच्चे जो किताब में पढ़ते हैं वही, आप किसी भी पुस्तक में उठा के देख लो, ये प्राकृतिक वेद में कोई नहीं बताया। जी जी। शंकर सरकार जी से मैं और इसके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालें अपने शब्दों में। वेद के बारे में जी, वेद के बारे में। देखिए, हर चीज जितना पर्टिकुलर है सभी वेद है, इंसान खुद वेद है। क्यों? वही विवेक वेद तो हमारे अंदर एग्जिस्टिंग है, हमारा खून वेद है, हमारा आँख वेद है, हमारा कान वेद है, हमारा बाल वेद है, हम खाते हैं वो वेद है, हम जो छोड़ते हैं सुबह वो भी वेद है। हर चीज़ नया रूप लेता है। जो गाय छोड़ते गोबर, उसमें हर चीज़ बनता है। जो इंसान टट्टी करती है, अमेरिका में क्या होता है ना, टट्टी और टट्टी का पानी को फिल्टर करके सीएनजी बनाता है, गैस, और वो पानी फिल्टर करके फिर पिलाता है। खुद का सुसु का टट्टी का पानी फिल्टर, आप देखिए ना, हमारा आपका जयपुर में तो तालाब नहीं है जी। पानी का टैंक नहीं है। जो बंगाल में टैंक है, मैन मेड टैंक, आदमी का बना हुआ टैंक, जी। वो लोग नहाते हैं, सुसु भी करते हैं। जब पानी का अंदर घुसता है वो सुसु आ जाता है, कहाँ करेगा, उसमें छोड़ देता है। वो पानी में नहाता है, वो पानी पीता है और खाना पकाता है, सब कुछ करता है। यही तो इंसान का खासियत है। जी। तो हर चीज वेद का अंदर ही होता है, हर चीज वेद है। हर चीज को अनुसंधान करने से, रिसर्च करने से, उसका साथ संपर्क को जोड़ने से वेद आपको बताएगा वेद क्या है, हर पार्टिकल्स क्या है, उनका गुणागुण क्या है। वो मिर्ची को एक दाना आप जीवा में रखिए, मिर्ची का क्या गुण है तो आपको मालूम हो जाएगा। जब कोई मिर्ची का एक दाना आप जीवा में नहीं डालेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा ये कैसा वेद है। मिर्ची वेद नहीं है, आम वेद नहीं है, गाय वेद नहीं है, स्टार जो ग्रह नक्षत्र तो वेद नहीं है। जो लकड़ी का चेयर बनता है, टेबल बनता है, तो उसमें एक कीड़ा आपसा पैदा नहीं होता है। तो वो कीड़ा अगर प्राण नहीं है, उसका अंदर कैसे पैदा हुआ, कैसे वो काट को खाता है, जी। कैसे वो, हर वस्तु में प्राण है। प्राणहीन कोई वस्तु हो ही नहीं सकता है। क्यों? हर वस्तु आसमान से है। आसमान एक पूर्णांग प्राण युक्त चेतन सत्ता है, इसलिए इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। समस्या ये हो गया, मनुष्य कौन है, कहाँ से है, उनको क्या करना चाहिए, इनके बारे में चिंतन, सोच और सिद्धांत नहीं लेती है।
वो अपना मर्जी से काम करता है, हम ही से, अर्थात हम ही सब कुछ है, हम ज्ञानी है, महाज्ञानी है। यही तो समस्या हो गया धरती का। अगर नेचर बेस हर चीज हो जाए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे समाज विधि व्यवस्था हो, जो भारत का संविधान हो, आखिर जो वर्ल्ड है सबका देश का संविधान हो, ऑल द मैन मेड, आदमी का बना हुआ चीज साइंटिफिक हो ही नहीं सकता है। हम बचपन में देखा है, दूध लेने के लिए गया एक मुस्लिम मकान में, दूध दिया, हमारे सामने थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिया। बोले क्यों पानी डाल रहे भाई? बोलता है पानी नहीं देगा बच्चा नहीं जिएगा। तो क्या संस्कार है? अच्छा चलो पानी देता है, मुस्लिम के घर छोड़ दिया, हिंदू का घर में गया दूध लेने के लिए, वो भी ऐसा करता है। उससे भी हिंदू मुसलमान कुछ अलग नहीं है, जो मुस्लिम करता है वो हिंदू करता है, जो हिंदू करता है मुस्लिम करता है, एक ही कल्चर है, एक ही गांव में रहने वाला है। जी जी। तो अभी क्या हुआ, पानी में दूध मिलाता है। अभी पहले क्या होता था, दूध में पानी मिलाते थे, अभी पानी में दूध मिलाता है। फर्क ये हो गया। प्रेसिडेंट साहब, एक प्रश्न आप ही से संबंधित है, क्योंकि हम तो बालक ब्रह्मचारी जी महाराज को हमने देखा नहीं, हम तो इनके जो जितना भी कुछ इनके बारे में जानते हैं वो आपके मार्फत ही जानते हैं। हम आपसे मिले हैं तब जा कर के बाबा के बारे में कुछ जानने को मिला है। तो ये जो हमारे दर्शक हैं ये कुछ घटनाएं जानना चाहते हैं बालक ब्रह्मचारी जी के जीवन की, कि वीरेंद्र चक्रवर्ती जिनका नाम था, पिता माता का हाँ, दीवान। हाँ, जो नाम आपने जो पूरी व्याख्या करी, उनके पूरे जीवन के बारे में बताया, ऐसा उनके जीवन में कौन कौन से चमत्कार हुए? जैसे स्कूल में ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि उनको उसी दिन से ठाकुर की उपाधि मिल गई, उनको लोग उनसे दीक्षा लेने लगे? इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो घटना आप बताइए दर्शकों को। मेरा महागुरु बालक ब्रह्म जी जब बचपन में, जब पहला उनका 4 साल उम्र था, स्कूल में ले गया पिताजी, चलो स्कूल में जाना है। वो बोलता हम क्या करेंगे स्कूल में जाके? तो नहीं, पढ़ाई करना है। बोले हम तो पढ़ के आए, हमको दोबारा क्यों पढ़ने की जरूरत है? बोले कैसे तुम पढ़ के आए? नहीं पापा, हम पढ़ के आए, हमको सब मालूम है। तो कैसे मालूम है? चलो स्कूल में और भी सीखना है। ठीक है चलिए पापा जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, उनको सम्मान देते हैं बुजुर्ग लोग को। ये मेरा महागुरु का एक अच्छा कल्चर है। तो स्कूल में गया तो उस टाइम क्या होता है, केला है ना, केला का पत्ता, हाँ उसको वो लिखता था जी, ऐसा यहाँ रख के जा रहा है, पीछे से गाय आके केला पत्ता खा लिया जी। तो स्कूल में जब घुस गया, महागुरु का पापा बोला तेरा किताब कहाँ है, पत्ता कहाँ है? और क्या करें पापा, पीछे से गुरु तो खा रहा है, हम खाने दिया। बोले क्यों? बोले उसका भूख है, वो क्यों नहीं खाएगा पापा? जी अच्छा तू बेटा है, चल स्कूल में अभी परिचित होना चाहिए मास्टर से, चल जाना तो है। तो मास्टर लोग के पास गया, आओ आओ आओ, बैठाया। तो मास्टर पूछा, बोलो तुमको एक चीज बताओ, निधि सुधा का नाम स्पेलिंग बताओ। तो महागुरु छोटा था, 4 साल का उम्र का। तो महागुरु कहते, मास्टर जी आपको तो मालूम है, मेरे को क्यों पूछता है? आपको मालूम है आसमान में कितना तारे हैं, ये मेरे को बताओ। मास्टर बोलता अरे क्या कहती है वो, हम पूछता निधि सुधा बताओ। वो बोलता आपको मालूम है, मेरे को क्यों पूछते हैं? आप मेरे को बताइए। महागुरु कहती है, मास्टर जी आप मेरे को बताइए आसमान में कितना तारे हैं। जी। तो मास्टर बोलता है क्या कहती है, इतना सा 4 साल का बच्चा। जी। फिर हजारों बातों हुआ, सभी मास्टर एक जगह में आ गया, सभी स्टूडेंट सब पीछे खड़ा है, गुरुजी से बातचीत हो रहा है। फिर हेडमास्टर, असिस्टेंट हेडमास्टर, सब मास्टर आके उनका पर हाथ जोड़ के बैठ गया, और तुम सबका गुरु है। तो गुरु का गुरु महागुरु बालक ब्रह्मचारी है। तो महागुरु हमको एक दिन बताया था, मास्टर का मास्टर देखा बेटा, हम मास्टर का मास्टर। जी। ये है इसीलिए उनको जन्म सिद्ध ठाकुर बालक ब्रह्मचारी जी महाराज सब सीख के आया, हाँ, सब कुछ एग्जिस्टिंग था। जी जी। वो तो
ओरिजिन आके गौरंगो मोहम्मद का बॉडी में घुस गया। वो तो माँ का खून से बीजों से नहीं जन्म लिया। जी फर्क तो ये है ना, हम जो आम इंसान है, हमारा आने का तरीका अलग है। अब महागुरु जो आया वो तो काया बन के गौरंगो मोहम्मद बॉडी में घुस गया, जी जी। रेडीमेड बॉडी में घुस गया। ये हमारा जो इससे पहले के एपिसोड में आपने पूरा महागुरु के बारे में, पूरा अपने उनके जीवन के बारे में पूरा परिचय दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जान पाए होंगे। और अगला जो प्रश्न जो है वो मेरे पास आया है कि आत्मा, परमात्मा और जो ये महात्मा 3 शब्द हैं, तो इनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। तो मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में, सिर्फ शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ। देखिए, आत्मा बोलते हैं जो एक सिंगल सोल हमारे अंदर, हमारे मनुष्य शरीर में है। जब ये मल्टीपल सोल हो जाती है तो उनको महाआत्मा, थोड़ी सी उसकी डिग्री चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो जब अनकाउंटेबल सोल हो जाती है उनको परमात्मा बोलते हैं। तो रीबर्थ, जो जब एक मनुष्य रीबर्थ जब लेता है, तो अगर सिंगल सोल के साथ अगर वो रीबर्थ होता है उसका, तो एक सिंपल मनुष्य की तरह, सिंपल जीव की जैसे व्यवहार करता है। जब वो महात्मा मिल करके, मतलब कुछ मल्टीपल सोल्स मिल करके अगर जन्म लेती हैं, तो वो समाज में कुछ अच्छे आयाम स्थापित करता है। और जब वो सुपीरियर डिग्री जो है परमात्मा की श्रेणी में अनकाउंटेबल सोल्स के साथ, प्रीलोडेड सोल के साथ जब जन्म लेता है, तो वो इस तरीके के जो महागुरु और जो हमारे जो अच्छे अच्छे जो भगवान जिनको हम ये बोलते हैं, हमारे महागुरु, अच्छे अच्छे गुरु हैं, अच्छे अच्छे संत हैं, वो परमात्मा की श्रेणी में जो सृष्टि को कुछ देने के लिए पैदा हुए, सृष्टि में नया आयाम स्थापित करते हैं। तो आत्मा, आत्मा, महात्मा और परमात्मा, ये 3 डिग्रियां होती हैं, बस इनमें और कोई फर्क नहीं है। तो दादा, ये ज़्यादा जो आत्मा, परमात्मा और परमात्मा का कोई ज़्यादा विशेष कोई शाब्दिक अर्थ तो इससे ज़्यादा, जहाँ तक मुझे पता है, और इसको खुल के बताने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तीनों चीज़ों में किस तरीके से आप आत्मा महात्मा बन सकती है और महात्मा परमात्मा बन सकता है। आत्मा, महात्मा, परमात्मा, जी जी। तो आत्मा एक ही है जी। आत्मा को अलग नहीं कर सकता जी। ये समझाने के लिए ये सब आदमी का एक चिंतन है। अच्छा दादा, मैं आप इसका मतलब ये है कि आत्मा महात्मा, ये इसका चैप्टर भी काफ़ी बड़ा चलने वाला है शायद, क्योंकि आप जिस हिसाब से इसको लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसा टाइम लगेगा। तो मैं दर्शकों से चाहूँगा कि इस टॉपिक को हम अगले एपिसोड में लेते हैं, ताकि इस पे बहुत अच्छे से प्रकाश, और आप लोगों का जो लोगों में इन चीज़ों को, शब्दों को लेके जो अंधविश्वास फैला हुआ है, वो आपका निश्चित रूप से दूर होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम नारायण। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।